हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। एक विलक्षण यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं आज। शुभ समय शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हनुमान जी महाराज को अर्पित परम पूजनीय तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहते हैं इसके दोहे, क्या इसके शब्दों का मोल है, क्यों बाबा ने इसमें बलम देहि पवनसुत बुद्धिम देहि पवनसुत विद्याम देहि पवनसुत बल बुद्धि विद्या देहु क्यों मांगा, क्या वजह थी कि बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाही। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपथ दीना। ये सब क्यों कहा गया? हनुमान जी की शरणागति से राजपद मिलता है तो उनकी सानिध्य में जाने से भूत पिशाच नजदीक नहीं आते हैं। और इतना सिद्धिदायक बना दिया कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, केवल पढ़ लो सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएगी। भगवान शंकर साक्षी है। इन चौपाइयों का एक एक का मोल क्या है? लगातार शायद ये यात्रा सैकड़ों खंडों में चलेगी, सैकड़ों दिन चलेगी, घंटों घंटों चलेगी, लेकिन इस हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का क्या गूढ़ रहस्य है? मानस में किस चौपाई का संपुट लगाने से क्या परिणाम मिलता है? किस प्रकार हम जीवन को धन्य बना सकते हैं और किस प्रकार हम जान सकते हैं कि हनुमान जी महाराज का वास्तविक स्वरूप दाता का क्या है? आइए प्रवेश करते हैं। पहला दोहा जो है वही अद्भुत यात्रा है। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी। चार चरण में चार बात। श्री गुरु चरण सरोज रजे। बाबा पता नहीं नरहरिदास जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। यह श्री नाम भगवती सीता का है। आदि गुरु भगवान राम भद्र है, उनकी वंदना कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने उत्तरकांड में भगवती का नाम श्री से वंदित किया है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नवम्बुदरंबर गात अंबर पीत मुनि मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सहित दिन कर वंश भूषण। श्री सहित मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब राज्य पर आरूढ़ होते हैं तो वंदना करते हैं, और यहाँ भी वंदना का क्रम प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरणारविंद की वंदना करते हैं। और क्या वंदना करते हैं, किस लिए वंदना करते हैं? बरनऊ रघुवर विमल जसु। क्या कहना चाह रहे हैं? हनुमान जी की वंदना प्रारंभ कर रहे हैं। बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। मैं भगवान राम की वंदना कर रहा हूं। मानो बाबा तुलसीदास ये कहना चाह रहे हैं प्रारंभ में सिंहनाद करके कि जो राम है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही राम है। यही बात बाबा तुलसीदास ने हनुमान बाहुक में जब कष्ट हुआ तब हनुमान जी को कहा कि आप ही तो राम हो। कैसे याद किया
राम गुलाम तू ही हनुमान, गुसाई सुसाई सदा अनुकूलो। पाल्यो बाल जो आखर तू, पितु मातु सुमंगल मोद समूलो। बाह की वेदन बाह पगार, पुकारत आरत आनंद भूलो। श्री रघुबीर निवारिये पीर, रयो दरबार पर्यो लटिलूलो। हे रघुवीर, मेरी पीड़ा का शमन कीजिए। हनुमान जी और रामभद्र में एकाग्रता, एक रूपता बताते हैं। अन्य जगह भी कहते हैं कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ, भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर को। मानो वो कहते हैं कि जो हनुमान जी है वही राम है। एक और कारण है, जिस समय पर बालकंड की लीला पूर्ण हो जाती है, भगवान राम का विवाह संपन्न हो जाता है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। पहली लीला, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले आकाश जैसे कोमल अंग जिनके हैं, भगवान की बालक रूप की लीला बालकांड की। दूसरी लीला सीता समारोह पितवाम भागम, भगवान के विवाह की लीला कि भगवती जानकी के साथ एक श्लोक में पूरी रामायण है ये। उसके बाद पाणो महाशायक चारु चापम, राम भद्र ने धनुष बाण धारण कर लिया। अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक की लीला। नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुवंश भूषण भगवान राम उत्तरकांड की लीला। राजा राम उत्तरकांड की लीला जो कही बाबा ने, उन्हीं बाबा ने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। इस दोहे को अयोध्या कांड का प्रथम दोहा बनाया। त्रेता युग में अपार पीड़ा से पीड़ित होकर बाबा ने जिस समय भगवती कैकेयी ने वरदान मांगकर राम का वनगमन सुनिश्चित किया, उस लीला को गाने की सामर्थ्य नहीं थी। अयोध्या राम रहित हो रही थी। इस अवध को राम रहित होने की अपार पीड़ा के कारण बाबा तुलसीदास जी ने भगवान राम से वंदना प्रारंभ की। श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं तो राम कथा गा रहा हूं, ना कैकेयी की कथा गा रहा, ना मंत्रा की कथा गा रहा। संयोग से साथ चलेगी तो चलेगी। ठीक वैसी ही पीड़ा बाबा तुलसीदास के सामने थी। मध्य काल में मीर बांकी के आक्रमण से श्री राम मंदिर का खंडन हुआ। प्रजा में अपार अमर्ष था और उस अमर्ष को साधन बनाकर सारे के सारी आसुरी शक्तियों का शमन करने के लिए बाबा तुलसीदास ने वही वंदना से हनुमान चालीसा प्रारंभ कर दिया, जिस वंदना से अयोध्या कांड प्रारंभ कर त्रेता की पीड़ा को व्यक्त किया था। और अनायास उनके मुख से हनुमान जी महाराज को राम भद्र मानते हुए निकल पड़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। चारों फल अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष को देने वाले श्री हनुमान चालीसा का उद्घोष हो गया। स्वतः रचना प्रकट हुई, स्वतः रचना प्रकट हुई। जैसे वंदे मातरम प्रकट हुआ था वैसे ही प्रकट हो गई। अद्भुत रचना, क्योंकि अयोध्या नगरी का नाश हो रहा था। कैसे अयोध्या नगरी का नाश, जो अमरावती से इंद्र की पुरी से अधिक सुंदर है, आध्यात्मिक रूप से अति समृद्ध पावनतम क्षेत्र धराधाम पर यदि कोई स्थित है तो अवध नगरी है, उसी का नाम अयोध्या है, जिसको कोई योद्धा विजित नहीं कर सकता। अद्भुत नगरी है, कल्प से कल्पांतरों से, युगों से युगांतरों से यह पावन भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र का स्थायी धाम है। और इसीलिए
इस धरती पर जन्म लेने वाले कीट पतंगों से लेकर पशु पक्षियों से लेकर पेड़ों से लेकर मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है, पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। सभी सिद्धियों को ये नगरी देती है, मन को पवित्र करती है, मंगलमय बनाती है और पापों के समूह का नाश कर देती है। भगवान ब्रह्मा के मन से रचित मानस सर से निकली हुई पवित्र पावनी सरयू नदी के किनारे ये नगरी इतनी पवित्र है कि इसके दर्शन मात्र से पापों का शमन हो जाएगा। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि भगवान नारायण के अंगों में भारत भूमि की 7 पवित्र नदियों के किनारे बसे हुए सुंदर नगरों को स्थान दिया गया तथा कहा गया है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती तथा गेया सप्तपुर्यश्च मोक्षदा। ये 7 पुरियां जो मोक्ष देती है। अयोध्या का दर्शन करो, चाहे मथुरा का दर्शन करो, चाहे माया का दर्शन करो, काशी का करो, कांची का करो, अवंतिका का करो या द्वारिका का दर्शन करो तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाती है। इन समस्त पुरियों में भी ये अवध नगरी अति पवित्र है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के अंगों में सर्वोच्च स्थान मस्तक का भाग यदि शास्त्रों में माना गया है तो इस अयोध्या नगरी को माना गया है। स्थूल रूप में ये नगरी प्रकृति में स्थित है, धरती पर दिखती है, उसके बावजूद ये प्रकृति के मंडल से, प्रकृति के मंडल के विकारों से परे होकर भगवान श्री रामभद्र की नित्य लीला का ऐश्वर्य स्थल है तथा भू भुव स्वयं है जन और सत्यलोक ही नहीं, कोमार, उमा और शिवलोक सहित अनंत विस्तार वाले गौलोक का मध्य स्थान है। ऐसी नगरी पर आक्रमण हो रहा था जिसके दक्षिण में पवन पुत्र हनुमान जी महाराज राजाधिराज बनकर विराजमान है। पूर्वी द्वार पर वानरराज सुग्रीव है तो पश्चिमी द्वार पर लंकाधिपति विभीषण विराजमान है और मध्य भाग में रत्न जड़ित सिंहासन लगा हुआ और उस सिंहासन पर जानकी रमण परम पवित्र परम पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जगन माता जानकी के साथ विराजमान है। और वहीं पर दरबार लगा हुआ है दक्षिणे लक्ष्मणो यश्च वामे च जनकात्मजा। दक्षिण में लक्ष्मण जी है, वाम भाग में जनकात्मजा, पुरुतो मारुतिर्यश्च तम वंदे रघुनंदनम। हनुमान जी महाराज मौजूद है। इतनी पवित्र नगरी असुर आतताई और दुष्ट रावण ने जिस समय पर कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बख्शई मिनक खाना चालू कर दिया, गायें खानी चालू कर दी, भैंसे खाने चालू कर दिए, उस समय पर इसी नगरी में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। और कौन थे भगवान राम? सब जानते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, 4 भुजा के नाथ मनुज रूप में अवतार हुए ताकि रावण जैसी आसुरी शक्ति का संहार कर सके। अनंत काल से पूजनीय नगरों का सुमेरु ये अयोध्या, और इस पर आक्रमण बाबा तुलसी विचलित हो गए। जन जन की आस्था की नगरी, जन जन के लिए उस नगरी की सुरक्षा कर्तव्य होने वाली इस रामलला की धरती पर भव्य से भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। वर्तमान युग में निखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री रामचंद्र की इस पवित्र भूमि को शक शासकों के विध्वंसक परम वीर विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया। इन महान वीर द्वारा इस धरती की खोज करने के लिए अद्भुत प्रकल्प काम में लिया गया। ये महान वीर इस शुभ कर्म हेतु तीर्थराज प्रयाग की दीर्घ काल तक सेवा आराधना में लग गए और उन्हें प्रसन्न होकर तीर्थराज प्रयाग से पूछा कि बताओ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूल जन्म स्थली को कैसे खोज पाऊंगा। तब स्वयं तीर्थराज प्रयाग ने प्रकट होकर कहा कि सुनो,
अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म स्थल दिव्य मणि के पास स्थित है। उन्होंने बताया कि गवाक्ष कुंड से पश्चिम में राम नामी वृक्ष है। उस वृक्ष की स्थापना अनादि काल में ब्रह्मा जी महाराज की विशेष प्रेरणा से की गई है और उस वृक्ष के दर्शन करने से अत्यंत पुण्य मिलता है। युग युगांतर तक उस वृक्ष की स्थापना इसलिए की गई थी जिससे राम लला के प्राकट्य की जगह को ढूंढने में दिक्कत नहीं आए। इस प्रकार जब स्पष्ट हुआ तब वीर शिरोमणि महाराजा विक्रमादित्य इस रामनामी वृक्ष की 1 मील की परिधि में नववत्सा जगत जननी गौ माता को लेकर भ्रमण करने लगे। जैसा प्रयागराज ने मार्गदर्शन किया था वैसे छोटे बछड़े के साथ भारत की गैया मैया कितना महत्वपूर्ण है। उनको लेकर भ्रमण करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे, कीर्ति करने लगे, वंदन करने लगे और उन्हें कहा गया कि जिस स्थान पर जगत जननी गौ माता गोबर करे उस स्थान पर दिव्य मणि पर्वत का स्थान मान लेना, क्योंकि मणि पर्वत लक्ष्मी का आगार है और जगत जननी गौ माता का गोबर भी लक्ष्मी का सबसे बड़ा स्थान है। इसलिए जहां वो गोमय छोड़े वहीं पर आप स्थान मानना। राजा जाते हैं, मणि पर्वत के चारों ओर 500 धनुष की परिधि में परिभ्रमण कराते हैं और जहां वो भगवती गौ माता इस प्रकार आलोकित होकर के और राम जन्मभूमि को प्रकट करती है वहीं पर विशाल मंदिर का निर्माण करते हैं। स्तन से दूध की धारा बह चलती है गैया मैया की। स्वतः मानो रामलला का अभिषेक कण कण में विराजित भगवान राम की इस विशेष विभूति का अभिषेक जगत जननी गौ माता करो। हम सब जानते हैं ना, एकादशी तिथि, गायत्री मंत्र, गौ माता, चारों वेद, ओंकार के समान तीर्थराज प्रयाग भी दिव्यतम साधना का भंडार माना गया है और इसीलिए इस मार्ग को अपना लेते हैं। विक्रमादित्य इसे अपनाते और गौरवशाली ये जो अयोध्या नगरी है पल्लवित हो जाती है, पोषित हो जाती है। लेकिन 360 मंदिर जो बने, भगवान राम की जन्मस्थली जो साधना का केंद्र बनी, ये असुरों के लिए चुनौती बन जाती है। देवासुर संग्राम छिड़ जाता है। ये सूक्ष्म जगत का संग्राम स्थूल जगत में प्रकट हो जाता है और सारी की सारी आसुरी शक्तियां परम विद्वेष से भर करके और आक्रमण करना चालू कर देती है। मौर्य काल में ग्रीक राजा मिनंडर द्वारा आक्रमण किया गया, लेकिन शुंग वंशीय धुमतसेन के नेतृत्व में प्रजा ने भीषण संग्राम किया और मिनंडर को पराजय का मुख देखना पड़ा। फिर देवासुर संग्राम चलता रहा। महमूद गजनवी ने 10वीं सदी में जिस समय सोमनाथ की तरफ बढ़ने का अभियान चलाया, उस समय भी उसने अवध पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अपने भतीजे सालार मसूद के साथ भारी सैन्य दल के साथ आक्रमण की योजना बनाई और 14 जून 1033 को वह मसूद अयोध्या से 30 मील दूर बहराइच पहुंचा, जहां उसका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए महाराजा सुहेल के नेतृत्व में लक्षाधिक राम भक्तों की वीर वाहिनी ने भीषण आक्रमण किया, जिससे उसे भागना पड़ा और उस समय पर उस मसूद को मृत्यु प्राप्त हुई। सालार मसूद, उसके बाद मुजफ्फर खान, सबने प्रयास किए, लेकिन डर कर यह भी लिखा कि मौत का सामना है। हर घर का चिराग ईरान में बुझ गया। जिस समय पर मुजफ्फर खान को मृत्यु का मार्ग अयोध्या जाने से मिला, श्रृंखला चलती रही। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय जब वो युवा अवस्था में थे, तब 1526 ईस्वी में
फरगना प्रांत के बाबर का प्रवेश भारत भूमि पर हुआ और उसी के बाद घोर अत्याचार प्रारंभ हो गए। बाबर का यह अन्याय चरम पर आया और उस चरम अन्याय की स्थिति क्या थी कि सबका संहार करते हुए राम जन्मभूमि पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। अपार पीड़ा का अवसर था और इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने शक्ति के दायक, बल के दायक, बल बुद्धि विद्या देहूं मोहि हरऊं कलेश विकार, ये छोटी सी पृष्ठभूमि इसलिए बताई ताकि हमें ध्यान रहे कि किस गंभीर पीड़ा में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। एक ऐसा अवसर है जिसमें भगवान राम तो जिस समय भगवती केकई का अन्याय था तब भी पीड़ित नहीं हुए। असुरों का नाश करने के लिए राम भद्र चल पड़े। प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुखते। भगवान राम के मन में कोई मलिनता नहीं थी जब वनवास के लिए निकले। पीड़ा की घड़ी में असुरों का नाश करने की योजना श्री हनुमान चालीसा है और इसीलिए आइए आज प्रथम प्रवेश करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। ओम ओम हरि मर्कट मर्कट मंत्र मिदम परिलिख्यति लिख्यति वाम तले। हरि मर्कट मर्कट मंत्र मिदम परिलिख्यति लिख्यति वाम तले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम यदि मुंचति मुंचति वामलता। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम यदि मुंचति मुंचति वामलता। हनुमान जी महाराज सारे शत्रुओं का संहार करे, प्रकट रूप से आकर सिंहनाद करे। वो पंचमुखी दरबार ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपि मुखाय सकल शत्रु संहार काय स्वाहा। सबका संहार करे इसी भाव से आइए त्रेता युग की उस पीड़ा को समन करने वाले अयोध्या कांड के इस प्रथम दोहे से हम यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। 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 विलक्षण से विलक्षण शुभारंभ है। इससे बड़ा शुभारंभ कुछ हो सकता है? जरा देखो ना, हम जब प्रथम शुभारंभ करते हैं तो बाबा कई बार ऐसा लगता है अलग वंदनाएं कर जाते हैं। मानस की वंदना की तब भी क्रम भंग प्रतीत होता था। गणपति की वंदना बाद में कर दी, मां सीता की वंदना या मां शारदा की वंदना पहले कर दी। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सांपी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले वाणी की वंदना कर फिर विनायक की वंदना की और आज विनायक समेत समस्त देवताओं को कहां धारण कर दिया? श्री गुरु, श्री नाम जानकी माता का।
और गुरु नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, या श्री हनुमान जी महाराज को श्री गुरु बोला होगा क्योंकि वो भी तो उनके गुरु रहे हैं, या परम श्रद्धेय नरहरियानंद जी महाराज की वंदना की होगी श्री गुरु के रूप में, या हो सकता है बाबा के गुरु भगवान शंकर रहे, शिव पार्वती की वंदना श्री गुरु के रूप में कर डाली हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सब संसार सपना है उमा, केवल राम का भजन सार्थक है। ऐसी वंदना करने वाले भगवान आशुतोष अवडरदानी शिव की वंदना कर दी। जितना मन का भाव प्रकट होता है उतनी उत्प्रेक्षाएं पैदा होती है इस श्री शब्द से। श्री नाम लक्ष्मी का है, सभी भक्तों को लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। आदि गुरु भगवान विष्णु है, सत्यनारायण भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो जाए। क्या पता बाबा ने श्री गुरु के नाम से जगत को लक्ष्मी से आप्लावित कर दिया, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माता जिसे आशीर्वाद दे उसके पास क्या कमी है। ऐसे ठाट वाले राजा अधिराज हनुमान जी महाराज की वंदना की हो, रघुनाथ मानकर त्रिलोकी के राजा बनाकर वंदना की हो। अद्भुत वंदना है। क्या पता नरहरियानंद जी महाराज की कृपा बाबा को उस समय जो बाबर का अत्याचार चल रहा था उसके लिए चाहिए थी। क्या पता भगवान शिव की कृपा चाहिए थी, हनुमान जी की चाहिए थी, कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ, भूतनाथ। एक ही तो है रघुनाथ जी, हनुमान जी और भगवान शंकर है। उनमें से किसकी वंदना चाहिए थी पता नहीं। क्योंकि बाबा जब गुरु वंदना करते हैं तो सीधे सीधे कभी नहीं करते। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करे। जासु बचन रवि करनी करे। गुरु वंदना कैसी करते हैं? बंदहु गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के धाम है और नर रूप में हरि है, नरहरिदास जी महाराज है। उसी प्रकार ये वंदना की है। बंदहु गुरु पद पदुम पराग, सुरचि सुभाष सरस अनुराग। अमिय मूरी मय चूरण चारु, समन सकल बवरुज परिवारु। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुणगान बस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगण जो। जय हो कला जी महाराज की। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिये होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवही जासु। उग्रही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरजनी के। सूझही रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निदान। गुरुपद रज मुद मंजुल अंजन, नयन आमिय
दृगदोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। गुरु वंदना से प्रारंभ करने का महत्व है। गुरुदेव के चरण कमलों की जब वंदना हो जाती है तो सारे महामोह कट जाते हैं, सुरुचि पैदा हो जाती है, सुबास पैदा हो जाता है, अच्छी नीति स्थापित हो जाती है। ऐसा चूर्ण है कि भव के सारे रोग श्री गुरु बोलते ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है, मंजुल की स्थापना हो जाती है, मंगल की स्थापना हो जाती है। श्री गुरु से यात्रा प्रारंभ करते ही गुरुदेव के चरणारविंद की तिलक रज धारण करने से सारे गुण वशीभूत हो जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हनुमान चालीसा सानंद प्रारंभ हो, इसलिए श्री गुरु इसीलिए किया गया। सारे के सारे मोह नष्ट होकर सुप्रकाश प्रारंभ हो जाता है, भव रजनी के दोष मिट जाते हैं और सूझे ही राम चरित मनि मानिक। भगवान राम के चरित्र की मोतियों की माला प्रकट हो जाती है यदि गुरु की कृपा हो जाए। इसलिए श्री गुरु से यात्रा प्रारंभ की। आज केवल इन 2 शब्दों की संक्षिप्त विवेचना करेंगे। कल की यात्रा में बताएंगे चरण सरोज की वंदना क्यों की, कैसे बरनऊ रघुवर विमल जसु की वंदना की। धीरे धीरे आगे चलेंगे, बताएंगे कितनी बार जयकारा किया गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय 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 हनुमान गोसाई। कितनी बार कहाँ किया, हनुमान चालीसा में कितनी बार किया, बजरंग बाण में कितनी बार किया, कितनी बार हनुमान जी का जयकारा किया, क्योंकि जय नाम भारत है। इन सब बिंदुओं की एक एक कर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए, आनंद लीजिए और वर्तमान संकट समाप्त हो राष्ट्र के समक्ष, उस भाव से हनुमान जी महाराज के चरणारविंद में अपना मन लगाइए और आनंद कीजिए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, जगत जननी जानकी मात की जय, नंदी भगवान की जय हो, गैया मैया की जय हो, बछड़ा भगवान की जय हो, बछड़ी भगवान की जय हो, बैल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री हनुमान चालीसा की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम।